डियर फ्रेंड्स, आई एम नीरज फ्रॉम नीरज क्लासेस इंग्लिश। आज आपको हम द लेबरनम टॉप, जिसे टेड ह्यूज ने वर्णन किया हुआ है, इस पोयम के बारे में आज आप हम लोग को डिटेल में बताएंगे और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार जो है यह पोयम, टेड ह्यूज ने इस पोयम का नाम लेबरनम टॉप क्यों रखा। जी साथियों, सबसे पहले आप इस कहानी को जान लीजिए कि एक लेबरनम टॉप जो है एक पेड़ की शिखा का वर्णन है। अर्थात लेबरनम का मतलब होता है अमलतास का वृक्ष। इसकी पत्तियां, जो फूल होते हैं, ये जो उसके फूल होते हैं वो पीले होते हैं और उसके फल जो होते हैं बड़े ही पॉइजनस होते हैं, बड़े जहरीले होते हैं। तो उस समय बसंत का समय था और पत्तियां झड़ भी रही थी। वह लेबरनम जो उसकी जो टॉप है, उसकी जो शिखा है, बहुत ही शांत और स्थिर था। और तीसरा पहर का समय था, सितंबर के महीने में पीली सूर्य की किरणें बिखरी हुई थी और कुछ पत्तियां जो हैं वो पीले हो रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बसंत का समय था और सभी फल झड़ गए थे। तो और तभी क्या होता है कि एक गोल्ड फिंच, एक प्रकार का गौरैया पक्षी है, वह आता है और एक चहचहाते हुए अचानक जो है ब्रांच की शाखा पर बैठ जाता है और अचानक उस शाखा में हलचल मच जाती है। उस पेड़ लेबरनम ट्री के टॉप पर हलचल मच जाती है, एक फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगती है। तो फिर होता है कि कभी यहाँ पर वर्णन किया हुआ है कि बताया गया कि छिपकली, उसकी जो शरीर होती है, छिपकली जो है चिकनी होती है और बड़ा ही फुर्तीला होता है, बहुत तेज होता है। वह सघनता में जाता है, मतलब जहाँ उसके बच्चे होते हैं वह वहाँ पर अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए जो है, भरण पोषण कराने के लिए वो सघनता में जाता है। अर्थात जहाँ आप जानते होंगे घोंसला वहीं बनाया जाता है जहाँ की बहुत ज़्यादा टहनियाँ एक दूसरे से बहुत थिकनेस होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, आपस में जुड़ी तुड़ी हुई होती हैं। और जैसे ही वह जाता है एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। दरअसल किसकी मशीन स्टार्ट हो जाती है? जैसे मानो कि पेड़ में इस पेड़ को एक मशीन मान लिया गया है, कभी मशीन मानता है कि वह मशीन स्टार्ट हो जाती है और मशीन में उस पेड़ में कैसी हलचल आ जाती है कि चहचहाने की, पंखों की फड़फड़ाने की और एक मधुर ध्वनि की। और उस समय पूरा पेड़ जो है कांपने लगता है, रोमांचित उड़ता है। फिर बताया गया है कि वह जो गोल्डफिन पक्षी होती है वो अपने परिवार का इंजन कर होती है और अपने परिवार का भरण पोषण कराती है और फिर वो उड़ करके उसी शाखा पर पुनः जाकर बैठ जाती है जहाँ वह शुरू में बैठी हुई होती है। और शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क है। और बताया गया फिर वह अपने बार्ड फेस है को दिखाती है और अपने मुखौटे का पहचान कराती है। अर्थात लेखक जी देखते हैं कि उसका जो बार्ड फेस था और वह जब उसके बार्ड फेस को देखते हैं और फिर उसके मुखौटों का पहचान कर लेते हैं। अर्थात बार्ड फेस का मतलब यहाँ पर साथियों होगा धारीदार चेहरा। और फिर एक विचित्र अलौकिक जो है कोमल सीटी सी धीमी आवाज़, चहचहाहट की आवाज़ उड़ती है और ऐसा करके वह आकाश मुड़ जाती है। फिर से दोबारा जो है लेबरनम शांत और खाली हो जाता है। अर्थात उस समय लेबरनम फिर जैसे पहले था वैसे पुनः वह हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको तो ये पता चल ही हो गया होगा। आइए हम देखते हैं अबाउट द पोएट। टेड ह्यूज वाज अ फेमस ट्रांसलेटर। टेड ह्यूज एक प्रसिद्ध ट्रांसलेटर थे, मतलब ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति थे। ही वाज बॉर्न ऑन 17 अगस्त 1930। उनका जन्म 17 अगस्त 1930 को हुआ था। ही वुड राइट चिल्ड्रंस बुक, को बच्चों की किताबें लिखा करते थे। ही वाज मैरिड टू सिल्विया प्लाथ। उनका विवाह जो है सिल्विया प्लाथ से हुआ। ही डाइड ऑन 28 अक्टूबर 1998। उनका
मृत्यु 28 अक्टूबर 1998 में हुआ था। आइए देखते हैं अबाउट द पोएम के बारे में। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ अ लिटिल बर्ड अवेकेंस द क्वाइट एंड स्लीपी। देखो इस कविता में जो लेबरनम टॉप कविता है, इस कविता में जो कवि हैं वो यह वर्णन करते हैं कि किस प्रकार एक छोटी सी पक्षी अपने शांत और अपने सोते हुए बच्चों को जगाती है। और लेबरनम ट्री टॉप इनटू थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। और जो लेबरनम ट्री टॉप है ये एक रोमांचित अनुभव है। तो आइए देखें, फटाफट पोएम को देखते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। बताया गया कि लेबरनम जो शिखा है, जो चोटी है, जो सिरा है, शांत और बिल्कुल स्थिर है, अर्थात उसमें कोई मोमेंट नहीं है। लेबरनम सिरा शांत और बिल्कुल स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। और तीसरे पहर में, सितंबर के महीने में सूर्य की प्रकाश पीली थी। अर्थात बताया गया है कि तीसरे पहर में सितंबर के महीने में सूर्य की प्रकाश पीली थी। अ फ्यू लीव्स एलोविंग, और कुछ पत्तियां पीली हो रहे थे। अर्थात आपको मैं पहले स्टोरी में बता दिया कि ये पतझड़ का मौसम था, तो कुछ पत्तियां पीले हो रहे थे। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी फल गिर गए थे, झड़ गए थे। और टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तभी जो है वह गोल्ड फिंच आती है। अर्थात एक छोटा गौरैया होता है, उसकी का नाम गोल्ड फिंच है। तभी गोल्ड फिंच आता है विथ अ ट्विचिंग चर्प, और वह झटके से चहचहाने लगता है। ट्विचिंग चर्प अर्थात वह चहचहाने लगता है। अ सडननेस, अचानक। स्टार्टलमेंट, और स्टार्टलमेंट मानी होता चौंकाने वाला या हैरान करने वाला, अर्थात सबको हैरान कर देता है। और अचानक जो आता है और वह झटके से आकर के चहचहाते हुए एट अ ब्रांच एंड, मतलब उस लेबरनम जो ट्री है उसकी शाखा पर बैठ जाता है। तो देखो इसमें बताया गया है कि सितंबर के महीने में सूर्य की पीली रोशनी में तीसरे पहर लेबरनम टॉप शांत होता है और बिल्कुल स्थिर होता है। और इसकी पत्तियां पीले पड़ रहे हैं और इसके फल झड़ चुके हैं। तभी गोल्डफिंच नामक पक्षी आती है और वह चहचहाते हुए अचानक और हैरान करते हुए पेड़ की शाखा पर फड़फड़ाकर बैठ जाती है। अब दूसरा देखिए। देन स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। तब बताया जा रहा है कि छिपकली जैसी चिकनी, अर्थात उसके शरीर का आकलन किया गया है, शरीर को बताया गया है कि उसकी शरीर इतनी चिकनी थी जैसे छिपकली का स्किन चिकना होता है। तब छिपकली जैसे चिकनी एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अलर्ट माने सतर्क, अर्थात वह सतर्क होती है, और एब्रप्ट माने तेज होता है, फुर्ती। तब छिपकली जैसे चिकनी, सतर्क और तेज अर्थात फुर्ती से सी इंटर्स द थिकनेस, वह थिकनेस में चली जाती है। अर्थात जो है जो सघनता होती है, जहाँ पर बहुत टहनियाँ आपस में मिली हुई होती हैं, उस सघनता में वह पक्षी चली जाती है, इंटर्स कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तभी वह पक्षी जो है, जो मादा पक्षी होती है, जो गोल्डफिंच होती है, वह उस सघनता में चली जाती है। सी इंटर्स द थिकनेस, वह उस सघनता में चली जाती है। एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, और वो मशीन शुरू हो जाता है। मशीन का मतलब उस पेड़ में ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ जो है मशीन है। कभी यहाँ पर टेड ह्यूज ने पेड़ को मशीन बताया और ये वर्णन करते हैं कि वह पेड़ जो है शुरू हो जाता है, वह पेड़ मशीन की भांति शुरू हो जाता है। और किस बात की शुरू हो जाती है? द मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चटरिंग, तभी मशीन चहचहाने की, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों की फड़फड़ाने की, एंड ट्रिलिंग्स, और धीमी धीमी आवाज़ की।
प्रारंभ हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा पेड़ रोमांचित हो उठता है, और पूरा पेड़ जो है ट्रेम्बल्स कांपने लगता है, एंड थ्रिल्स और रोमांचित हो उठता है, अर्थात पेड़ पुनः से जो है खिल उठता है जब तक वह मादा पक्षी गोल्ड फिंच वहाँ पर रहती है। फिर क्या हो रहा है कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, वह अपने परिवार का इंजन होता है, अर्थात एक जो मादा पक्षी को बताया जा रहा है कि गोल्ड फिंच जो पक्षी है वह अपने परिवार का इंजन है। शी स्टोक्स इट फुल, वह पूरी तरीके से इसे भोजन खिलाती है, मतलब पूरी तरीके से वह इसे जो है उकसा देती है। देखो यहाँ स्टॉक्स का मतलब होता है ईंधन लगाना होता है, तो वह उकसा देती है, अर्थात उसमें मतलब क्या कर देती है कि वह पूरी तरीके से भड़का देती है, मतलब सभी बच्चों को जब आती है तो सभी बच्चे चौकन्ना हो जाते हैं, चा करने लगते हैं अपने कि मम्मी आ गई है, अब उनको भोजन खिलाएगी, उनका भरण पोषण होगा। तो बताया गया है कि सी स्टॉक्स इट फुल, वह पूरी तरीके से जो है उसे भड़का देती है, अर्थात उनको भोजन खिलाती है। फिर क्या करती है, देन फ्लड्स टू अ ब्रांच एंड, और तब जो है वह फड़फड़ाते हुए, अर्थात फड़फड़ाकर उड़ते हुए वह उसी जो है शाखा पर जाकर पुनः बैठ जाती है। फिर क्या होता है कि शोइंग हर बार्ड फेस, और अपने धारीदार चेहरे को दिखाती है, आइडेंटिटी मास्क, जो एक मुखौटा के समान होता है, मुखौटा का पहचान कराती है। अर्थात फिर कभी देखता है कि उस पक्षी के धारीदार चेहरे को जो एक मास्क के समान पहचान पड़ता है, दिखाई पड़ता है। अर्थात यहाँ पर यह भी वर्णन कवि का हो सकता है कि वह अपने बच्चों को अपना धारीदार चेहरा दिखाती है, जो मास्क के समान होता है, मुखौटा के समान होता है, कहीं ताकि जो है अपनी माँ को पहचान लें और दूसरा जो है पक्षी उन पर अटैक न कर सके, अर्थात वो चौकन्ना हो सकें। देन तब विथ इरी डेलिकेट विस्टल चर्प विस्परिंग, तब अलौकिक कोमलता से बताया जा रहा है, तब अलौकिक कोमल सीटी सी चहचहाने की और फुसफुसाने की आवाज करते हुए सी लॉन्च अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट माने यहाँ दोस्तों होगा अनंत, अर्थात इन्फिनिट का मतलब आकाश से यहाँ लिया गया है। तब वह आकाश की तरफ उड़ जाती है, और कैसे अलौकिक जो है कोमल सीटी सी आवाज़ चहचहाते हुए धीमी आवाज़ में वह आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और तब लेबरनम जो ट्री होता है पुनः से शांत और खाली हो जाता है, अर्थात वह जैसे पहले शांत था वैसे पुनः शांत हो जाता है और सब बच्चे शांत हो जाते हैं। तो डियर साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और मैं अभी नया यूट्यूबर हूं, और आप लोग अगर बताएंगे तो हम आपको बहुत सारी मदद करेंगे। आई एम आल्सो बेस्ट हेल्प टू यू यार। तो आप लोग इस वीडियो को बताएं कैसा लगा, और कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।